जो कोई मांगा केवल नाम निरंतर लागा सो माया में महापुरुष कहते हैं कि अपना रूप बिगाड़ के रहो। आप रूप बिगाड़ के रहोगे तो जनता आपके पीछे नहीं लगेगी और आप बच जाओगे। हाँ बात क्या जैसे ही आप आश्रमों के द्वारा या कोई भक्तों के द्वारा आप बंद किए जाओगे जो आनंद विभक्त से भी विरक्त में तो आनंद और जो भगवान के घर से जो आते हैं आप अपने अपने काम करने के लिए आते हैं। यद्यपि जिनका जैसा प्रारब्ध है उसी प्रकार से भगवान की सेवा सुनती है, सेवा कर रहे हैं सब अपने भगवान की सृष्टि है ना पूरी भगवत को है। ये सब जितना दिखाई दे रहा है सब भगवान के दूसरी वस्तु है वही है एक नारायण एक ओम द्वितीयो नास्ति। भगवान कहते हैं जब मैंने एक क्षण किया सृष्टि का, जब सृष्टि बनाई मेरे मन में भाव आया क्या कि एकोम बहुश्याम प्रजाएं थी एकाकी न रमते, मैं एक हूँ और मैं बहुत हो जाऊँ लीला को, इसी भाव को लेकर सृष्टि चली है भगवान का संकल्प। तो उसी से पूरा ब्रह्मांड उन्होंने रचा और इस ब्रह्मांड में 14 लोग रचती है जन तप सत्य, नीचे वाले अतल वितल सुतल तलातल रसातल मातल पाताल। और ये भगवान के शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, उन्हीं के शरीर में कल्पना की गई है भगवान के शरीर में। अब आप देखिए कि हम सब जो है ना ये जो एक ब्रह्मांड है भगवान का, इसका जो आकार है ये 50 करोड़ योजन का है एक ब्रह्मांड में। कोटि कोटि रोम रोम प्रति लागी कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, कितने विशाल होंगे और हम उनके हैं। भगवान गीता जी में प्रतिज्ञा कहते हैं, भगवान ने अपना पता बताया गीता जी में कि प्रभु आप कहाँ रहते हो। भक्त ने पूछा कहाँ रहते हो आप, तो मैं तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से मैं हृदय में रहता हूँ, मैं कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं, हृदय में। हाँ फिर कि महाराज और नज़दीक कोई बात, हम आत्मा गुड़ा कैसे सर्वभूता से स्थित है, मैं आत्म रूप से सभी के हृदय में रहता हूँ, तो आत्मा ही हम आत्मा गुड़ा कैसे सर्वभूता से स्थित सब प्राणियों के हृदय में मैं हूँ। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भगवान ने जो लीला रची ना और इनमें इस जीव को प्रसाद भी जा रहे हो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो बात जो विषय लगा के शरीर देहाध्यास करा के पूरा फंसा दिया, हमें जो इसी में भटकता है, जो आत्मा अन्वेषण नहीं करता भगवत प्राप्ति नहीं होती, इसे इसमें भटकता रहता है देखने में, खाने में, सुनने में और इधर उधर भ्रमण करने में। इसी में जो है शरीर का जो संघात दिया नहीं, संघात के होता है कभी से ऊपर नहीं उठ पाता ना उठी पड़ा है। यदि ये जो शरीर है भी बड़ी विचित्र रचना है भगवान ने इसकी दी। हमारे शरीर है 7, ये तो स्थूल है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीर, ये जो स्थूल शरीर है तो एक है सूक्ष्म शरीर, वो है 19 तत्वों का 17 तत्वों का, उसमें होता है 5 तत्व, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 4 अंतःकरण, 24 हो गए। तो अगर हम 5 तत्वों को निकाल देंगे ना तो फिर विषय सब तत्वों के तो विषय ये बचेगा इस प्रकार 19 तत्वों का। इसके आगे तीसरा शरीर है कारण शरीर, केवल ज्ञान का होता है, सब अनुभव करो आप सभी चीज़ों का। फिर उसके बाद कारण के बाद होता है महाकारण, महाकारण के बाद होता है ज्ञान दे, फिर आनंद दे, फिर विज्ञान दे, इस प्रकार शांत। ये भगवान ने क्या विचित्र लीला रची। हम तो देख देख के प्रभु को कहते वाह प्रभु आपकी जय हो, जय हो प्रभु आपकी जय हो, आपको खूब खूब धन्यवाद है, जय हो जय हो, बोलो सियावर रामचंद्र की। इस प्रकार अपने जीवन को धन्य करें, एक एक क्षण एक एक हमारा श्वास अनुभव ले, प्रति श्वास प्रति क्षण की गोद में आनंद लेते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं आपकी गोद में जाते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं आपका ही काम करते हैं। यद करोषि यद अस्नासि यद जोषि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषं मदर्पणम्। हे प्रभु हम आपके अर्पण के भाव से सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं है। शरीर भी प्रकृति का है, ये भी उन्हीं का है, जो जीव अंश है वो भी तो आप ही हो सब लोग, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। जीव ने केवल अहंकार त्यागना है, न देहाभिमान न रूपाभिमान न जाति अभिमान न ज्ञानाभिमान न धनाभिमान न ये जो अभिमान है न नामाभिमान, इन सबको छोड़ करके एक ही अभिमान करे। असाभिमान जाए नहीं मोहे मेरे रघुपति मैं सेवक रघुपति, ये अभिमान ये भगत का अभिमान है। लेकिन आजकल अभिमान का मैं देखो जीव अभी लीला हो रही है भगवान की लीला, जीव से भगवान लीला करना चाहते हैं जीव के माध्यम से। देखो रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, वहाँ लक्ष्मण को ज्ञान उपदेश किया ना, क्या कहते हैं वहाँ
भगवान लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु आप ये माया है ईश्वर जीवन का भेद समझाइए प्रभु। तो वहाँ लक्ष्मण गीता में वहाँ भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण मैं थोड़े में सब कहूँ सुनाई, थोड़े में सुना करूँ और तुम ध्यान देकर सुनो। गोचर जल लग मन जाए सो सब माया जानो पाए, कि जहाँ तक ये मन और इंद्रियों का क्षेत्र है वो सब माया का क्षेत्र है। अब हम अपना अन्वेषण करें रात दिन तो क्या है इसी में तो लगे हुए। हाँ, सब हम ही नहीं सभी जीव इसमें लगे हुए। फिर आगे कहा कि प्रभु आगे तो माया ईसन जान कहिए जान, माया ईसन आप कहिए जान कहिए सोचिए। जो माया को नहीं जानता ईश्वर को नहीं जानता ज्ञान। फिर आगे कहते हैं भगवान की जो सब कर रह ज्ञान एक रस, जो सब कर रह ज्ञान एक रस को ईश्वर जीवई भेद रस। तो बात है तो बोल बिठानी है, यानी अखंड स्मृति जागृत करनी है, कुछ नहीं करनी, अपने आप में अखंड स्मृति वर्तमान में रहना है, न भूत में जाना न भविष्य में। रामचंद्र जी महाराज कहते अगर ज्ञान अखंड हो जाए, एक रस हो जाए, स्वरूप स्मृति हो जाए या दासत्व की अनुभूति हो जाए कि भगवान का दास हो 24 घंटा, तो भी बात बन गई। और अखंड स्वरूप हो गए शिव हम चिदानंद रूप शिव हम शिव बात, केवल विस्मृति मिटाने की। हम सतत नाम जप करते हैं 24 घंटे, ऐसे विस्मृति मिटाते हैं, हमारी भूल ही तो मिटाते हैं, मार्जन करते हैं उसका और कुछ नहीं है। हनुमान जी महाराज से रामचंद्र जी ने पूछा हनुमान तुम्हारा परिचय क्या है? हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के भगवान के सामने नतमस्तक मेरा परिचय उसने आपने नहीं हनुमान परिचय बताओ। तुम्हारा शरीर से मैं तो आपका दास हूँ, देह दृष्टि दास हो हम, अब जीव दृष्टिया तो दंश कर, जीव दृष्टि में आप दास कर और आत्मदृष्टिया तो हम हमें इसी में निश्चला बन जैसे महाराज क्या बताए वो अपार सागर है, इसलिए समझे समझे एक मत, अरट समझे मत हो। हाँ जैसे अरट की जो होती है ना वो जुड़े एक एक को, हाँ तो समझ जाओ बस और फिर आनंद मनाओ प्रभु का जय हो, आनंद आनंद आप आनंद ही आनंद है हमारे बस। आप जैसे शरीर को रखना चाहो, हमें कोई माँ की गोद में आ गए बच्चे क्या करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, माँ करेगी सब निश्चिंत हो जाओ बस की गोद में। बोलो सच्चिदानंद। हम ये कैसी घाट है, कैसी घाट यमुना मैया का किनारा और सामने है, और ये सामने यमुना का मंदिर है और पास में गोपेश्वर जी महादेव है, थोड़े आगे वो उधर पानी घाट आता है और बहुत अच्छी। मैं तो बार बार यहीं आता हूँ, आनंद आता है। मैं भ्रमण के लिए निकल जाता हूँ आश्रम से। अभी मैं प्रार्थना के बाद निकल गया 6 बजे करीब, लेकिन अब 10 बजे तक हम भ्रमण करेंगे, आनंद से फिर आश्रम पहुँच जाएंगे। हाँ ये खुशी है, ये रुद्राक्ष